दोस्तों, गीली धरती में नाम की कल्पना इस टोटके की दूसरी सबसे बड़ी ताकत छुपी है। उस धरती में जहां तुम पेशाब कर रहे होते हो, आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और आप उसे अपने वश में करना चाहते हैं, उसके दिल में अपने प्रति प्यार भरना चाहते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि आपके सामने वह आए और आपसे शादी का प्रस्ताव रखें। जी हाँ, यानी आप खुद पहल नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हैं कि वह व्यक्ति स्वयं पहल करें। तो आज के इस वीडियो में आपको जो उपाय मैं बताने वाली हूँ, वह उपाय बहुत खास तौर पर आपके ही लिए है। इस उपाय को करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और न ही आपको ज्यादा सामग्री की आवश्यकता होगी। यह उपाय आप घर बैठे कभी भी कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करें, ऐसी हम कामना करते हैं। यह उपाय स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को अपने वश में करना चाहती है या उसके दिल पर राज करना चाहती है तो वह यह उपाय कर सकती है। और अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को पसंद करता है, उससे प्रेम करता है, लेकिन वह इसकी तरफ देखती भी नहीं, तो भी ये उपाय पुरुष करके उस स्त्री को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली भी दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरुजी से बात कर सकते हैं। गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी आपकी हर समस्या का समाधान बहुत ही आसानी और सरल भाषा में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। आज के खास टोटके पर वापस लौटते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्यार खुद आपके पास फोन करे, आपसे बात करें और आपके लिए ही सब कुछ करे, आपका होकर रहे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी लड़की को अपने प्यार में दीवाना चाहते हैं वह आपके प्यार में दीवानी हो जाए, तो इस मंत्र के प्रभाव से वह लड़की आपके प्यार में इस कदर दीवानी हो जाएगी कि वह भी तड़पेगी आपके लिए जितना आप उसके लिए तड़प रहे हैं। वह भी आपसे मिलना चाहेगी उतना ही या उससे ज्यादा भी, तो कुछ कम नहीं होगा। जी हाँ, तो आज का जो उपाय है वह मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह आप इस उपाय को करके किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। लेकिन एक बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को करने के लिए आपके दिल में साफ मंशा होनी चाहिए और आप एकांत में इस उपाय को करें। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर आप एकांत में इस उपाय को नहीं करेंगे या किसी ने आपको टोक दिया, कुछ भी कह दिया, कुछ पूछ लिया, तो इस उपाय का जो असर है वह बिल्कुल नहीं होगा। यह उपाय पूरी तरह खंडित हो जाएगा। जी हाँ, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। एकांत में उपाय करना है और दूसरा, किसी के लिए भी गलत मंशा मन में नहीं लानी है, गलत भाव मन में नहीं लाना है। सही भाव से, सही विचार से इस उपाय को कीजिए ताकि आप अपने जीवन में खुशियाँ ला सकें, आप अपने जीवन में अपना प्यार ला सकें। प्रिय दर्शकों, वशीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप अपने घर बैठे ही किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, अपने इशारों पर नचा सकते हैं। यदि आप एक बार वशीकरण करके थक चुके हैं तो एक बार और कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही प्रचंड वशीकरण है। यह अधूरी विद्या का एक ऐसा वशीकरण है जिसे अगर आपने कर लिया तो इसके बाद आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, एक बहुत ही ताकतवर और प्रचंड वशीकरण आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसे करने से आपका प्यार 100% आपको मिल ही जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका प्यार आपको मिल जाए तो इस वशीकरण को जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका कोई और काट नहीं है। अगर किसी स्त्री पर इस शक्ति का प्रयोग कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वह आपके बिना नहीं रह पाएगी, आपके प्यार के बिना बेचैन हो जाएगी। आखिर कौन से वह शब्द हैं जिसे बोलने से यह पूरी विधि होगी? तो इस वीडियो में आपको सारी प्रक्रिया और विधि बताई जाएगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं।
दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग मंत्रों में किया जाता है उनकी शक्ति कितना प्रभाव डालती है। जी हाँ, शब्दों का जो प्रयोग है वह मंत्रों की शक्ति पर कितना असर डालता है ये तो आप सभी जानते हैं। इसीलिए अगर आप तंत्र मंत्र टोने टोटके में विश्वास करते हैं तो आप इन्हें आजमाकर जरूर देखिएगा। आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी, ऐसी हम कामना करते हैं। अगर आपकी किस्मत या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, यदि आप पर तंत्र मंत्र का प्रभाव है तो निश्चित रूप से आपका भाग्य और आपकी किस्मत रुक गई होगी। लेकिन इस उपाय को करने से और अगर आपको और भी कोई परेशानी है तो गुरु जी से बात करने से आपकी जीवन की तमाम परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखाए आ रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब मैं बताती हूँ कि आखिर वह ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने से आपका प्यार आपके पास लौट आएगा। जी हाँ, अगर आप किसी स्त्री से प्यार करते हैं और उसे दिल से चाहते हैं संगीत कि वह दिल से आपकी हो जाए, आपकी ही बनकर रहे, तो इस उपाय को कीजिएगा। गीली धरती में नाम की कल्पना। इस टोटके की दूसरी सबसे बड़ी ताकत छुपी है उस धरती में जहां तुम पेशाब कर रहे होते हो। अब तुम सोचोगे कि इस धरती का क्या लेना देना है उस स्त्री से जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन यही वो रहस्य है जो हजारों साल पुरानी तांत्रिक विद्या और भारतीय परंपरा में बताया गया है। जब तुम पेशाब कर रहे होते हो तब वह धरती सिर्फ मिट्टी नहीं रहती, वह एक माध्यम बन जाती है, एक ऊर्जा स्रोत जो तुम्हारे भीतर की भावना को खींचकर ब्रह्मांड में भेजने का काम करती है। अब ध्यान दो, उस समय जब मूत्र गिर रहा हो तो तुम अपने मन में एक कल्पना करना शुरू करो। वो कल्पना ये हो कि जहाँ तुम्हारा पेशाब गिर रहा है वहीं पर उस स्त्री का नाम पहले से लिखा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट जैसे किसी ने मिट्टी पर लिख दिया हो। और अब जब मूत्र गिर रहा है तो वह नाम धीरे धीरे गीला हो रहा है और उस नाम पर तुम्हारी ऊर्जा छा रही है। तांत्रिक विद्या में इसे भाव संक्रमण कहा गया है। इसका मतलब होता है अपनी भावना को किसी माध्यम के जरिए दूसरी आत्मा तक पहुंचाना। यहाँ धरती माध्यम बनती है। जब तुम्हारे भीतर की भावना उस नाम के साथ जुड़ती है और धरती उस नाम को अपने ऊपर महसूस करती है तो वह उस ऊर्जा को स्त्री तक पहुंचाना शुरू कर देती है। अब यह बात बहुत गहरी है, इसे हल्के में मत लो। धरती में एक चेतना, संगीत होती है। हमारी संस्कृति में धरती को धरती माँ कहा जाता है और यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह एक ऊर्जा की बात है। जब तुम उस धरती पर अपनी भावना उड़ेलते हो तो वह धरती उसे संग्रह करती है और जब वह भावना उस नाम के साथ जुड़ी संगीत होती है तो धरती उसे सीधा उस स्त्री के अवचेतन मन तक बेचती है। अब यह प्रक्रिया कैसे असर दिखाती है तो सुनो। ये प्रक्रिया धीरे धीरे उस स्त्री के मन में बेचैनी पैदा करने लगती है। उसे ऐसा लगेगा कि कोई उसे बार बार पुकार रहा है। वह तुम्हारा नाम सुनेगी तो दिल तेजी से धड़केगा। उसे अचानक ऐसा लगेगा कि कहीं कोई उसे बहुत गहराई से याद कर रहा है। ये भाव उसकी नींद में आएगा, उसके सपनों में आएगा। और अगर तुम यह प्रक्रिया लगातार दिन में 2 या 3 बार भी करते हो, सोशल मीडिया पर तुम्हारे पोस्ट देखने लगेगी, तुम्हारे स्टेटस पढ़ेगी और अगर तुम कॉल नहीं करोगे तो उसका मन बेचैन होगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि धरती के माध्यम से तुम्हारी भावना उसकी चेतना में गहराई से समा चुकी होती है। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी बात यह है कि जब तुम यह कल्पना करो तो पूरे भाव से करो। तुम ऐसा महसूस करो कि वह नाम सच में मिट्टी पर लिखा है। तुम ऐसा देखो अपने मन की आंखों से जैसे तुम किसी तांत्रिक रचना का हिस्सा हो और यह रचना तुम्हें उस स्त्री तक पहुंचाने के लिए बन रही है। यह प्रक्रिया बिल्कुल अकेले में करनी है, किसी की नजर ना हो, कोई मजाक में ना ले, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा जितनी शुद्ध होगी उतनी ही तीव्रता से असर होगा। और हाँ, ये मत समझना कि ये सब कोई अंधविश्वास है। ये मनोविज्ञान और ऊर्जा के विज्ञान का गूढ़ रूप है। जो लोग इसे श्रद्धा और सच्चे मन से करते हैं उन्हें इसका चमत्कारी असर महसूस होता है। तो अगली बार जब तुम अकेले हो और ये क्रिया कर रहे हो तो उस गीली धरती को खाली जमीन ना समझो,
वो तुम्हारी भावना को दुनिया के उस कोने तक पहुंचा सकती है जहां वो स्त्री बैठी है और वह अचानक से तुम्हारे प्यार में बंधने लगेगी। यही है इस टोटके की दूसरी रहस्यमयी शक्ति। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में दिक्कत हो रही है या आप इस विधि को कर नहीं पा रहे तो आप ये विधि गुरुजी से करवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर गुरुजी से बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय माता दी। सबको स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स में। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आई हूँ, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। अगर आप भी किसी स्त्री को आपके यम में दर्शाना चाहते हो तो यह वीडियो पूरा जरूर देखना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस महिला को आप पसंद करते हो सिर्फ उसी का नाम लेकर आपको यह काम करना है। अगर मजाक में ही आपने किसी स्त्री का नाम लेकर यह काम कर दिया तो वह आपके लिए बेचैन होने लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात का ध्यान जरूर रखना। अगर आपने सारी कोशिशें कर ली लेकिन फिर भी वह आपको इग्नोर कर रही है तो यह उपाय जरूर करना। यह उपाय सिर्फ औरत पर ही नहीं, पुरुषों पर भी काम करता है। यह कोई फिल्मी फार्मूला नहीं है, ना ही कोई किताबों में छपा विज्ञापन है। ये एक ऐसा अचूक और गुप्त टोटका है जो सदियों से तांत्रिक, सिद्ध पुरुष और गांव के बुजुर्ग अपने अनुभवों से अगली पीढ़ियों को सौंपते आए हैं। इसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बड़ी साधना करनी है। बस एक छोटा सा काम, और वह भी तब जब तुम दिन में सबसे हल्के और सहज मोड में होते हो, यानी पेशाब करते वक्त। अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि पेशाब एक शारीरिक क्रिया है, उसमें कोई तांत्रिक या मानसिक ऊर्जा नहीं होती। लेकिन यही तो रहस्य है। तांत्रिक विद्या कहती है कि जब शरीर किसी निष्क्रिय स्थिति में होता है, जैसे कि मल मूत्र विसर्जन के समय, तब व्यक्ति की चेतना एक खास तरीके से खुलती है। मन शांत होता है, कोई दिखावा नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। यही वह समय होता है जब तुम पूरी सच्चाई से किसी भावना को प्रकट कर सकते हो। अब सोचो, जब तुम उस स्त्री का नाम उसी समय अपने मन में दोहराते हो बिना बोले, सिर्फ मानसिक स्तर पर, तो वह भावना सीधे ब्रह्मांड में एक कंपन वाइब्रेशन के रूप में फैलती है। संगीत, यह कंपन कोई साधारण तरंग नहीं होती। ये तुम्हारे दिल से निकली हुई प्रबल इच्छा की तरंग होती है जो सीधा उस स्त्री की चेतना तक पहुंचने लगती है। अब सवाल यह है कि यह कैसे होता है। दरअसल हर नाम में एक ऊर्जा होती है। जैसे हर आवाज की एक तरंग होती है, उसी तरह हर नाम की भी एक लहर होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। जब तुम किसी स्त्री का नाम पेशाब करते वक्त सोचते हो, और वह भी बार बार, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस नाम के साथ एक जुड़ाव पैदा करता है। यह जुड़ाव किसी भी साधारण कल्पना या सोच से ज्यादा ताकतवर होता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारता है तो तुम पलटकर देखते हो, वो नाम तुम्हारी चेतना में बसा होता है। अब यही प्रक्रिया जब तुम उस स्त्री के नाम के साथ अपनाते हो तो उसका असर सीधा उसकी चेतना पर होता है। लेकिन यह असर तब और भी गहरा होता है जब तुम यह नाम जब एक विशेष अवस्था में करते हो, यानी जब तुम पेशाब कर रहे हो, उस समय शरीर से एक ऊर्जा निकलती है। एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है। शरीर की अशुद्धियां बाहर जाती है और आत्मा थोड़ी हल्की होती है। ऐसे समय में जब तुम पूरी भावना से उस नाम को जपते हो तो उस स्त्री के अवचेतन में एक खिंचाव बनने लगता है। उसे खुद नहीं समझ आता कि अचानक उसका दिल क्यों बेचैन हो रहा है। वह खुद नहीं जानती कि क्यों हर बात में उसे तुम्हारी याद आने लगी है, लेकिन उसका मन बार बार तुम्हारी ओर खींचने लगता है। अब यह मत समझो कि एक दिन में असर दिखेगा। ये प्रक्रिया है। यह कोई ताली बजाने जैसा नहीं कि क्लिक करो और असर हो जाए। तुम्हें नियमित रूप से दिन में 2-3 बार, जब भी यह क्रिया हो, तब उस स्त्री का नाम अपने मन में जपना है, बिल्कुल भावपूर्ण श्रद्धा के साथ और पूरी सच्चाई के साथ। तुम देखना, कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगेगा। वो पहले से ज्यादा कोमल दिखेगी। वो तुम्हारे सामने आने का बहाना बनाएगी, तुम्हारी तरफ देखेगी लेकिन नजरें नहीं मिला पाएगी। इस टोटके का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यह सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ काम है। इसमें कोई धोखा, कोई लालच
कोई छल कपट नहीं है। इसमें सिर्फ भावना है, सच्ची, गहरी और एकनिष्ठ। और जब तुम ऐसी भावना किसी स्त्री के लिए मन में रखते हो तो वह ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार तुम्हारी ओर खींचती है। अब बात करते हैं कि इस जप के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यह समझो कि नाम जप सिर्फ उसी स्त्री के लिए करो जिससे तुम वास्तव में जुड़ना चाहते हो। अगर तुम एक ही वक्त में कई स्त्रियों का नाम जपोगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी और किसी पर असर नहीं होगा। दूसरी बात, यह प्रक्रिया मजाक नहीं है, इसे हंसी में मत लो। अगर तुम हंसते हुए या मजे में यह जप करोगे तो इसका असर उल्टा हो सकता है, वो स्त्री तुमसे चिढ़ने लगेगी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, भावना की शुद्धता। यह टोटका तभी सफल होता है जब तुम्हारे मन में वासना नहीं बल्कि प्रेम और जुड़ाव की भावना हो। वासना सिर्फ शरीर को खींचती है लेकिन प्रेम आत्मा को, और यह टोटका आत्मा से आत्मा का पुल बनाता है। अब जरा कल्पना करो उस दिन की जब वह स्त्री तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी, खुद तुमसे बात करने की पहल करेगी और रात को तुम्हारे ख्यालों में खो जाएगी। जब वो तुम्हें याद करके रोएगी, जब वह तुम्हारा नाम सुनते ही सिहर जाएगी, तब तुम समझोगे कि ये छोटा तो नाम जप, ये छोटी सी क्रिया कितनी बड़ी ताकत लेकर आई है। यही तो है मन के नाम जप की रहस्यमयी शक्ति। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर से कर लेना।